बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब नित्य श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में अब तक हमने तृतीय अध्याय के 8वें श्लोक तक का सत्संग किया। उससे आगे हम 9वें श्लोक में चलते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, इस बात को कहा। इससे सिद्ध होगा कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंध जाता है। कर्मणा बध्यते जंतु, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोकों में बताते हैं अर्जुन को। यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। और यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ दान तप होम तीर्थ सेवन व्रत वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती है उसी में। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम यज्ञ है महाराज। और दूसरों को सुख पहुंचाना तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वह सभी यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म से आसक्ति जो है कर्म के प्रति वह बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वे कर्म स्वयं को बंधक कारक होते नहीं है, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी वे समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार ही होती है। जैसा उसका उद्देश्य वैसी उसकी स्थिति, क्रिया के अनुसार उसकी स्थिति नहीं होती है। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य है धन कमाना, धन अर्जित करना महाराज, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद होते करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है महाराज। ऐसे यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा की रहती है और कर्म समाप्त होती उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्ण के लिए कर्म परधर्म होना मानता है। परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है पर यह क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना ये परधर्म है मनुष्य का। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म है की श्रेणी में आते हैं। अपने सुख मान बढ़ाई आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे सारे के सारे अन्यत्र कर्म ही है महाराज। अतः छोटे से छोटा अथवा बड़े से बड़ा
जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना चाहिए। महाराज, अन्यत्र कर्म के विषय में गुप्त भाव है कि किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा करने से आने वाले व्यक्ति पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। महाराज, इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से वह अन्यत्र कर्म हो गया, यज्ञ कर्म नहीं रहा। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखने हुए प्रश्न पूछता है कि वक्ता और श्रोता मेरे को अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो वह अन्यत्र कर्म है, यज्ञ कर्म नहीं है। महाराज, तात्पर्य है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ कामना आदि भाव का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को योग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती ही है, जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म होने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि की त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म ना करे, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं होता। दूसरों का हित चाहोगे तो तुम्हारा हित तो अपने आप होगा ही होगा। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सबके सब केवल लोक हितार्थ, समाज के हित के लिए किए जाएं। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक ही है, बंधन में डालता ही है। अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक ही है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्ति बंधन में बन जाता रहता है। इसलिए और तो और क्या जप, चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करे, अपने हित के लिए नहीं। तात्पर्य क्या है इसका कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रियाएं संसार के लिए ही हों, अपने लिए नहीं हो। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है, इसलिए इसका नाम कर्म योग रखा गया है। लोको एवं कर्म बंधना, कर्तव्य कर्म यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। अन्य जो 84 लाख योनि है उनको यह अधिकार नहीं है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि क्रम में प्रसंग में किया है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना है, उनको सुख पहुंचाना है, उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म ना करके केवल सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंधन में बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के ना रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होने लग जाता है अपने आप। बंधन भाव से होता है, क्रिया से बंधन नहीं होता। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति है, स्वार्थ रखता है, उससे वह बंधता है।
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचरा। यहां मुक्त संग भगवान ने पद प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन हो जाता है, और ममता आसक्ति रहने से ही कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांत नहीं हो पाते जो होने चाहिए। ममता आसक्ति ना रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त ना हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थित होता है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं है उस पे। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। इसे त्याग नहीं कहते, ये तामसी त्याग है भैया, जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनियों की प्राप्ति है। अज्ञानम तमसा फलम। यहां भगवान कहते हैं कि कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। राजस्तु फलम दुखम। इसलिए यहां भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता और फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य करने की आज्ञा देते हैं भगवान उसको, जो सात्विक त्याग कहलाता है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने से दो कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करता है, कर्म में प्रवृत्त होता बाद में है। जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं, जब फल की कामना नहीं रखनी है तो फिर कर्म करने से क्या फायदा। कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर मैं कर्म क्यों करूं, क्या फायदा कर्म करने से महाराज। तो कर्म योगी ना तो कोई कामना करता है और ना नाशवान फल की चाहता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः प्रत्युक्त दोनों कारणों से अपने कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। यहां भगवान जो भाव है, मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसे के लिए बंधन कारक हो जाता है, क्योंकि वो स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म करा। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कर्म योग में सभी कार्य केवल दूसरे के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं किए जाते। और दूसरे कौन कौन है, यह समझना भी बड़ी जरूरत बात है महाराज। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं के दूसरे ही हैं महाराज। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं, चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं और कभी नहीं हो सकता। संसार से मिले हुए इस शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है कि इसे मैं अपने लिए करता हूं। अतः
दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है, अपने लिए कर्म करने से बंधन हो जाता है। शरीर की अवस्थाएं बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि बदलने पर भी मैं वही हूं, मैं शब्द जो है आत्मा हुआ वही रहता है, वह नहीं बदलता। इस रूप में अपनी एक निरंतरता रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है और इस अपवर्तनशील सत्ता अपने होने पर की परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। और हमारे द्वारा जो भी क्रिया हो जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं जो अपना स्वरूप है के साथ नहीं है। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है, और जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए करने का विधान ही लागू नहीं होता महाराज। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता के लिए ही किया जाता है, अतः करना संसार के लिए ही है, अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों में बंध जाता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यहां विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने जो अविनाशी और अपवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती महाराज। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है उसका। मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। अतः यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। पदार्थों का तात्पर्य है अपने लिए कुछ नहीं करना महाराज। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य संसार की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ नहीं चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से ही मिलेगा। और संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हम संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दें। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्णा। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राज महाराज।